Good morning, students. Today we are going to discuss about human resource management in detailing. Next, gaining competitive advantage through HRM, designing retail organization structure in detailing. बच्चे आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इन डिटेलिंग में. ओके, नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है मैनेजमेंट में कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है. HRM is a strategic planning and management of employee to create a productive and motivate workforce. क्या कहते हैं, जब हम एक HRM की प्लान करते हैं मैनेजमेंट में, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्कफोर्स हम करते हैं वो कहाँ तक हमें मोटिवेट करता है, कौन कौन से ऐसे न्यू प्रोडक्टिव क्रिएशंस आइडिया देता है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में काम आते हैं. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट राइट नंबर राइट काइंड ऑफ पीपल आर एट राइट प्लेस डूइंग द राइट थिंग. कि एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजमेंट में एक राइट नंबर के नाम से जाना जाता है कि किस तरह के पीपल हैं आपके बिजनेस में काम करने के लिए, सही टाइम पे सही जगह पे काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, वो सारा किस में देखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन. अब प्रमोशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस की नीड होती है. अट्रैक्ट कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना होता है, अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग उनको बढ़िया बढ़िया थिंग्स प्रोवाइड करना, देन उसको कस्टमर्स को ऐसे अट्रैक्ट करना कि वो ईज़िली कुछ भी चीज़ के लिए विलिंग हो सके. देन इनकरेज टू बाय एंड स्टोर मोर. जो भी आपने इनकरेज करना है किसी भी स्टोर से, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी प्रमोशन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नए नए स्टोर विज़िट करने पड़ेंगे. इनकरेज होना पड़ता है कि कौन सा स्टोर कौन सी लोकेलिटी में है, उसका लोकेट कैसा है, वो सारा कुछ मेजर करता है. इनकरेज सेल फोर्स बाय इंसेंटिव्स कैसे होंगे कि एक बंदे ने जब बोला है कि तू इतनी मेरी सेल करेगा, मैं तेरे को इसके बदले इतना इंसेंटिव प्रोवाइड करूँगा. बूस्ट सेल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म. कुछ समय के लिए इंसेंटिव शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कुछ समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है. इन रीइंफोर्सेस ब्रांड इमेज विद कस्टमर. अब रीइंफोर्सेस कैसे करेंगे कि आप कस्टमर को ब्रांड की इमेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करेंगे कि इस ब्रांड की इमेज क्या इफेक्ट डालती है एक कस्टमर के ऊपर. वो सब किस में देखेंगे, ब्रांड इमेज विद कस्टमर की कैसे वो रीइंफोर्स होता है एक कस्टमर. जब हम कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, कुछ भी है ना, उसमें हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारा जो ये ब्रांड है कैसे हम इससे रीइंफोर्स होंगे. ठीक है. उस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. कब पड़ती है, जब एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग. नेक्स्ट आपका आता है, जैसे एक टॉपिक था आपका इसके अंडर ही HRM के, कि एक गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके HRM के थ्रू कैसे हो सकती है. मैंने इसमें बेटा कंपैरिजन किया है कि एक जैसे एप्पल iOS है, ठीक है, एक कंपनी है एप्पल, दूसरी तरफ एंड्रॉयड में कैसे देखेंगे, जैसे एप्पल में एक ही तरह का फ़ोन आता है, बट एक एंड्रॉयड है जो अलग अलग डिविजन्स में डिविजिबल है. ठीक है. जैसे एंड्रॉयड में आ जाता है सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, वो सब क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं. बट जो एप्पल है उसमें एंड्रॉयड वर्क नहीं है. ठीक है. वो एक सिंगल वो है, क्या कहते हैं उसको, सिस्टम है जिसमें एक ही तरह का सब कुछ करना पड़ता है. जैसे एक उनका अपना अलग ही लॉजिक है एक फ़ोन चलाने का, एक फ़ोन को सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने का. ठीक है.
बट हम देखें कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकती है एक बिजनेसमैन को या एक कस्टमर को थ्रू HRM। इसमें हम देखेंगे जैसे एप्पल है, एप्पल में कभी आपको फ़ोन में वायरस आने का चांस होता है? नहीं, इम्पॉसिबल। बट एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड में कभी कभी चांस हो जाता है कि इसमें वायरस आ जाता है, पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। जो हम एक डिज़ायर करते हैं एक कस्टमर को कि यार तू बाय कर ले, कोई बात नहीं, मैं इसका देख लूँगा वायरस का, ठीक है, कि वायरस किस ब्रांड में, एंड्रॉयड ब्रांड में आता है या नहीं आता है, ठीक है। उसको कैसे कॉम्पिटिटिव करना, एडवांटेज कैसे बताने कि मैं हाँ ये नहीं आएगा, ऐसे जैसे कहते हैं ना प्रमोटर्स होते हैं, कस्टमर को कैसे डील करते हैं एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहता है। अब आईफोन है, इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ मोर एंड मोर होती है, ठीक है। इससे जो एप्पल है इसमें हैंडवर्क रिक्वायर कम होता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें हैंडवर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम देखें, कहते कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली मेंटेन एंड सस्टेन ए फेवरेबल मार्केट पोजीशन, कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मार्केट के अकॉर्डिंग मेंटेन होनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, कि आपकी मार्केट की पोजीशन कहाँ तक लेवल कर रही है, ठीक है। कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बनाना, एक कस्टमर को कॉम्पिटिटिव कैसे देना, एडवांटेज कैसे देना, कंपैरिजन करना कि उनका कॉम्पिटिटिव बहुत है, एप्पल का इनका इतना है, एंड्रॉयड्स का इतना है, कैसे उनको अवेयर करना उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि उनका स्टेटस कहाँ तक बिलोंग करता है। नेक्स्ट जैसे हम देखें कि इसमें एबिलिटी टू ऑफर्स ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइड मोर वैल्यू फॉर द मनी, कि इसमें क्या है, मनी की वैल्यू को भी प्रोवाइड किया जाता है, एप्पल में इतनी लगेगी, एंड्रॉयड्स में इतनी लगेगी, एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स। अब एंड्रॉयड फ़ोन ईज़िली हम ले भी सकते हैं, मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्पल में जब देखें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स, कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कैसे कॉम्पिटिट करना, ठीक है, वो उसको उसके बारे में अच्छे अच्छे फ़ायदे कैसे बताने एक कस्टमर को। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एक रिटेलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट आता है आपका रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, रिटेलिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑल द स्टेप्स इन विच ए प्रोडक्ट रीचेज टू द फाइनल कंज्यूमर आफ्टर इस प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिटेलिंग एक आर्थिक गतिविधि है, इसमें वो सारे चरण शामिल किए जाते हैं जिसके द्वारा एक उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स को पास आउट करके फिर जो प्रोडक्शन की जाती है वो देन कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो स्टेप बाय स्टेप होता है, देन फिर लास्ट में कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म ए बिजनेस क्लब एक्सेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर गोल। कहते हैं एक ऐसा ग्रुप गोल है जो एक टास्क को अचीव करने में लगा होता है, ठीक है, इकट्ठे मिलके जो काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन में उसे कहते हैं उसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने गोल को कैसे अचीव करना इकट्ठे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज a structure formal system through which a retail firms assign tasks, functions, policies, resources, authority, responsibilities and reward to achieve its goals and satisfy the needs of its target market। क्या कहते हैं, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मल सिस्टम अपनाया जाता है, टास्क असाइन किए जाते हैं, पॉलिसीज़ असाइन की जाती हैं, फंक्शंस बताए जाते हैं, अथॉरिटीज़ बताई जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, कि बाजार की ज़रूरत को संतुष्ट कर सकें, कि हाँ हमें इस
गोल को अचीव करना है, उसके रिकॉर्डिंग रिवार्ड को अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अकॉर्डिंग क्या क्या टारगेट सेट करने हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन रिटेलिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ऑनर हो गया, सीईओ हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। स्टोर ऑपरेशंस में मैनेजमेंट, कैशियर, सेल एक्सेट्रा। मार्केटिंग, विजुअल डिस्प्ले, पब्लिक रिलेशन, प्रमोशन। मर्केंडाइज, प्लानिंग, बाइंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल ट्रेनिंग, फाइनेंस, काउंटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं कि एक रिटेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होना चाहिए, कि वन बाय वन कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं जो उनके अकॉर्डिंग पास आउट होके फिर हम देन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उन सब स्टेप से स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पहले फॉलो करने पड़ते हैं, उनमें से क्या क्या रखना पड़ता है, कौन कौन से सीईओ को कहाँ पे रखना पड़ता है, प्रेसिडेंट कहाँ होता है, मार्केटिंग लेवल अपनी कहाँ तक जा रही है, उसकी डिस्प्ले रिलेशन कैसा, प्रमोट कैसे करते हो अपने बिजनेस को एक रिटेल स्ट्रक्चर में, वो सारी चीज़ में किस में आती है, रिटेलिंग स्ट्रक्चर में। देन एक गाइडलाइंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, फुलफिल नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट, देयर शुड बी सफिशिएंट पर्सनल टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। लक्षित बाजार की जरूरतों को पूरा करना, ग्राहक सेवा के लिए उचित स्टाफ का प्रबंध करना, ठीक है, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी, अच्छे टारगेट मार्केट फुलफिल नीड्स करने, कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग मार्केट के टारगेट को सेटअप करना। पर्सोनल शुड बी नॉलेजेबल एंड कॉर्टियस, स्टाफ ज्ञानवर्धक और शिष्टाचारी होना चाहिए। स्टोर फैसिलिटी शुड बी वेल मेंटेन्ड। नीड ऑफ एम्प्लॉय पोजीशन चैलेंजिंग सेटिस्फाई एग्रीड ऑर्डरली प्रमोशन प्रोग्राम एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देन आता है फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, कि स्कोप क्या है, उस लेवल का क्या है, उस कंट्री का क्या है, उस रीजनल का क्या है, इंटरनेशनल का, वो सारा किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। कैसे एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है दूसरे फैक्टर में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। द टाइप एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशंस, प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी फ्रॉम वन रिटेलर टू अनदर रिटेलर, कि हाँ कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट डालते हैं। बच्चे आज का आपका ये टॉपिक था, एक टॉपिक में 3 टॉपिक कवर किए हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।